जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तथ्य को। कालीबंगा में ही एक चबूतरे के ऊपर कुएं के पास 7 आयताकार अग्निवेदियां एक कतार में मिली है। निचले नगर के अनेक घरों में भी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। लोथल के नीचे नगर में कई घरों में फर्श के नीचे एक कच्ची ईंटों के चबूतरों के ऊपर आयताकार या वृत्ताकार मिट्टी के घेरे बने थे। इनमें से कुछ के राख पक्की मिट्टी के तिकोने बर्तन मिलते हैं। इनके आकार प्रकार से स्पष्ट है कि इनका प्रयोग चूल्हे की तरह नहीं होता था और ये इतने बड़े हैं कि भाड़ के रखने के लिए भी इनको उपयोग किया जाना भी संभव प्रतीत नहीं होता था। कुछ मुहरे एवं मुद्राएं भी ताबीज की तरह इस्तेमाल की जाती थी। इनमें से कुछ ताबीज प्रजनन शक्ति के प्रतीक के रूप में पहचाने जाते रहे होंगे। मिट्टी के कुछ मुखौटे भी मिले हैं जिनका प्रयोग धार्मिक उत्सव पर किसी नाटक की भूमिका में पात्रों द्वारा किया जाता रहा होगा। मुद्राओं पर एक श्रृंगी पशु के समान जो वस्तु दिखाई गई है उसकी पहचान कुछ लोगों ने धूपदानी से की है। स्वास्तिक और यूनान स्लीव क्रॉस का अंकन काफ़ी संख्या में मिलता है। एलम और कुछ अन्य प्राचीन सभ्यताओं की कलाकृतियों में भी इस अभिप्राय का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणावर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक प्राप्त संख्या में मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा में कुछ अपवादों को छोड़कर ऐतिहासिक काल के समान ही स्वास्तिक दक्षिणावर्ती है। स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। शवों के साथ मिट्टी के बर्तनों एवं अन्य सामग्री रखी मिली है। इससे उनकी मृत्यु के बाद के जीवन की धारणा होने के बारे में जानकारी मिलती है। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया गया है जो धार्मिक विश्वास का ही फल हो सकता है। लोथल की 3 कब्रों में 2-2 शवों को एक साथ गाड़ा गया है। लोथल में नारी मिट्टी की मूर्तियां बहुत कम मिली है। रंगनाथन राव तो इन थोड़ी सी नारी आकृतियों में से केवल एक मिट्टी की मूर्ति को ही मातृ देवी मानते हैं। कोटदीजी में मातृ देवी की मूर्तियां तो मिली है किंतु लिंग और योनि नहीं मिले। आमरी, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़ आलमगीरपुर में भी मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय नहीं लगती, बल्कि संभव है कि इन स्थलों से इसका प्रचलन नहीं था। कालीबंगा में भी लिंग और योनि नहीं मिले हैं। वहाँ पर न तो पत्थर की कोई ऐसी मूर्ति मिली है जिसकी देवता की मूर्ति होने की संभावना हो और न ही मुद्राओं पर ही किसी देवताओं का अंकन है। अन्य क्षेत्रों की मुद्राओं पर मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर प्राप्त शिव
पशुपति जैसा देवता नहीं मिलता। इसका अर्थ यह हुआ कि भौगोलिक तथा अन्य मित्र भिन्नताओं के संदर्भ में सिंधु सभ्यता में भी परिवर्तन व परिवर्धन हुए हैं। निष्कर्ष, यह भी संभव है कि परिवर्तन का कारण आर्य संस्कृति के साथ संपर्क रहा हो। इस संबंध में साक्ष्य इतने पुष्ट नहीं है कि कोई सर्वमान्य और निश्चित अभिमत व्यक्त किया जा सके। यह कहना भी ठीक है कि धर्म के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता ने अन्य संस्कृतियों से कब और कितना ग्रहण किया, किंतु अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि परवर्ती धार्मिक विश्वासों में अनेक तत्व ऐसे हैं जिनका मूल सिंधु सभ्यता में ढूंढा जा सकता है।